ऋषि भाई जिस बात का डर था ना वही हुआ। नहीं एक मिनट, कुछ कुछ गलती, सब मेरी गलती है। नहीं, स्कूल में जो भी झगड़ा हुआ वो मेरी गलती है। अगर वो एक तनुजा से झगड़ा करते वो मेरी गलती है। नहीं एक, अगर एक ने मुझे तनुजा का साथ में देखा तो मेरी गलती है। तू बता मैंने क्या। मैं एक मिनट एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन ये आइडिया ना कुछ दिनों तक ही चलेगा बस। कैसा? अरे बोलना यार। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ, एक मिनट रुको। हेलो। हेलो, मैं प्रीति ना। अब क्या है? क्या है क्या? अरे बच्चा है। मतलब क्या? हाँ बच्चा है तो तुम जल्दी से आ जाओ। अभी क्या है ना कि मैं अब वहीं मिलूंगी जहाँ पे कुल का गुलशन हो जाता है। हाँ मैं ना अभिषेक खुलाने के यहाँ ही मिलूंगी तुम्हें। एक ही के घर? अरे वहां मत जाना यार, माना वो मेरा बचपन का दोस्त है बट उससे पहले वो मेरा बॉस भी है यार। वहां मत जाना गलती से भी, मेरी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नहीं मैं तो यही हूँ, तुम्हें आना पड़ेगा। देखो 10 मिनट के अंदर तुम चुपचाप से आ जाओ वरना मैं तमाशा कर दूंगी। यहाँ ठीक है, देख लेते हैं तुम्हें भी, तुम हो कौन? ओके जान, जल्दी आना। टेकिंग बाय। क्या कर रहा है सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋषि भाई अब जो कुछ भी करेगा ना समरी करेगा। अरे जब एके और तनुजा का झगड़ा हो रहा होगा ना तो ये दरवाजे पे जाके घंटी बजाएगा तो उन दोनों के झगड़े का इंटरवल हो जाएगा ना, झगड़ा रुक जाएगा एटलीस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, राइट? देख अब पागल या पार। तुम्हारे सच से नताशा की जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ने दूंगा मैं। जितना केयर, जितना प्यार उसे अब तक मिला है आगे भी उतना ही मिलेगा। थैंक यू। फो तनुजा, मैंने कितनी बार कहा है नताशा को लेके नो थैंक यू नो सॉरी। वो मेरी प्रिंसेस है, मेरी लाइफ है, आई लव हर। कभी गलती से भी ऐसा मत सोचना कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत होने दूंगा, फिर चाहे मुझे जिंदगी में ऐसा कुछ भी करना पड़े जो मेरे लिए सही हो और तुम्हारे लिए गलत। खैर ये सब छोड़ो, बताओ तुम अब किस्मत के बारे में बात कर रही थी। तुम्हारी किस्मत तुम्हें मुंबई लेके आई और किस्मत से ज्यादा मुझे मेरी कसम मुंबई लाई। कसम? वाह, इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। पापा देखो बनी डांस भी कर रहा है। ओए डांस कर रहा है बनी? वो विनोद फ्रूट लाने गया था, मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ। अरे मैंने कहा मैं देखता हूँ, रिलैक्स। तुम इस वक्त यहाँ? इतना जरूरी काम था तो फोन कर लेते। अरे यार एक तुमने जो भी देखा सुना सब गलत है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। कौन सी गर्लफ्रेंड? अरे वही जो अंदर बैठी है, प्रीति। और कोई अंदर नहीं, पागल हो गया, कोई लड़की अंदर ही बैठी यार। अरे है कि है, आई मीन टू से मतलब एक लड़की है यार जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मैं उससे मिला तक नहीं आज तक, मुझे पता है कोई क्या बोल रही है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस कर अब यार, प्लीज यार समझ बात को। ओके ठीक है। और तुम अच्छे से जानती थी यहाँ तुम्हारी किस्मत लाई है, तो लंदन में मेरे घर केयर टेकर की नौकरी क्यों? यहाँ नौकरी नहीं मिली तो लंदन आई काम ढूंढने के लिए। क्या यार, मतलब इंडिया में लड़कियों के लिए अच्छी नौकरी नहीं है क्या? मतलब? अरे मतलब तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, तो फिर केयर टेकर की नौकरी। मैंने वो फाइल पढ़ ली जिसमें वो नोट था। अरे वही वर्धमान वाली फाइल जिसमें तो कोटेशन चेंज की, देख लिया मैंने। मैं कुछ देना भूल गया था।
मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये प्लीज जाओ यहाँ से। बात तो सुनो एटलीस्ट। ये वो वर्धमान की फाइल है, मैंने देख ली पूरी फाइल ऑब्वियसली। नहीं, इसमें कुछ कोटेशंस है जो गलत है, मैंने ठीक कर दिया। वो पीके जितना स्टूपिड दिखता है उससे कई गुना ज्यादा स्टूपिड है। ऐसी क्या देख रही है, जेन्युइनली प्रॉब्लम्स थी, कुछ फिगर्स जो हैं वो सही नहीं थे, मैंने ठीक कर दिया। क्योंकि उसका लॉस मतलब मेरा लॉस, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, भूल मत। ये यार मैं इतना स्टूपिड हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे घर में इतना टैलेंटेड इंसान है और वो खाना बना रही है। आई एम तो वेरी बैड बट यू आर वेरी गुड। तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करना चाहिए। ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में तुम नहीं गए थे? सॉरी, एक्चुअली इंडिया आने के बाद मैंने तुम्हें बताया नहीं, और बता देता तो सरप्राइज खत्म हो जाता, इसलिए मैंने ड्राइवर को फोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो। उसने कहा रेस्टोरेंट में। मैं वहाँ पहुँच गया सरप्राइज देने के लिए, और वहाँ जाने के बाद खुद सरप्राइज हो गया क्योंकि तुम वहाँ मिली नहीं। हाँ, लेकिन एक कपल को देखा जो बहुत इमोशनल थे एक दूसरे के साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि मैं कभी किसी के लिए इतना इमोशनल नहीं हुआ और ना कभी होना चाहता हूँ, पर अजीब था। तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन, वो एक्चुअली मैं नताशा की फोटो देख के कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था, तो आंसू आने लग गए। और मुझे याद है पिछली बार जब मैं ऐसे इमोशनल हुआ था तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए सोचा इस बार अपना मजाक नहीं बनवाऊंगा, तो तुम्हारा फोन नहीं उठाया। सॉरी। ये बातें छोड़ो यार, देखो मेरी ओवर क्वालिफाइड केयर टेकर बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो प्लीज। हाँ। हाँ? इसका मतलब अभिषेक ने हमें देखा लेकिन पहचाना नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। शक्ल पे लिखा है, बताओ क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। So sweet। और सुनो, मुंबई में आने के बाद जो सपना तुमने देखा था ना, वो मैं पूरा करूंगा। आज के बाद तुम इस घर में या किचन में काम नहीं करोगी, मेरे साथ ऑफिस में काम करोगी। हाँ, और ना बोलना मत, क्योंकि तुम्हारी ना मैं सुनने नहीं वाला। ना, सुनो, नताशा को लेके बिल्कुल चिंता मत करो। जितनी केयर, जितना प्यार उसको पहले से मिलता था ना, आगे जाके उससे ज्यादा मिलेगा। तुम टेंशन नहीं। अब मैं जाऊं, बनाऊं तुम्हारा? हाँ, तो प्लीज जाओ, खाना बनाओ, भूख लगी है यार, बहुत भूख लगी है। I'm sorry अभिषेक, मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में आज तक कभी कुछ नहीं बताया, पर बताती भी क्यों? कभी जरूरत ही नहीं समझी। वैसे भी वो मेरा गुजरा हुआ कल था और ये मेरा आज है, पर इन दोनों में बहुत फर्क है। और वैसे भी नताशा के चेहरे पे उस स्माइल के लिए मैं जिंदगी भर के लिए किसी की केयरटेकर बन सकती हूँ। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। हाय अभिषेक, देखो जो तुमने सुना देखा वो सब कुछ गलत है। ऋषि भाई की वो गर्लफ्रेंड नहीं है। ओके? अरे यार, ये क्या हो रहा है? हर कोई आ रहा है मुझे यही कह रहा है कि मैंने जो देखा सुना सब गलत है। आखिर ये गर्लफ्रेंड किसकी है जो किसी की नहीं? वो छोड़ो यार, अभी आ गए हो तो चलो अंदर आ जाओ। थैंक यू। केक, सूप रेडी है। नताशा नीचे आ जाओ। आ जाओ। बैठो। थैंक्स। हेलो। क्या बात है, सूप लो। भाई सूप लो ना। कोई जरूरत नहीं है। ये सूप नहीं पी सकते। क्यों? ये मैंने अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के लिए बहुत प्यार से बनाया है, नॉट फॉर आउटसाइडर्स प्लीज। क्या बात है, इतनी रोमांटिक हो। चलो इनके लिए कुछ और बना दो। हाँ हाँ, वैसे भी भाई को ये सूप पसंद नहीं है। हाँ राइट है ना भाई, एलर्जी है ना?
एक काम करो ना प्लीज, तुम जरा किचन में आ जाओ, बता दो तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। जल्दी आ जाओ किचन में। जाओ 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 मिस्टर खड़ूस, किचन में चले जाओ। मैं सूप मुझे तो पसंद है। एलर्जी नहीं है ना? नहीं। हाँ खा ले। वाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, वापस से इस घर में आ गए हो। अभिषेक, घर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ जाने की? ऋषि प्लीज देखो, मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, तुम पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हो। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, उस अभिषेक ने हम दोनों को साथ में देखा, तो वो इतना कूल कैसे है? उसने हमें साथ में नहीं देखा, और शुक्र मनाओ कि उसने हमें साथ में नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसने देखना चाहिए था, देखता ना तो आज सब कुछ साफ हो जाता, आर या पार हो जाता। मतलब ऑब्वियसली मैं आ रहा होता और वो पीके का बच्चा। प्लीज प्लीज अभिषेक के बारे में ऐसी बातें मत करो, ओके? क्यों ऋषि, तुमने पहले मेरी जिंदगी बिखेर के रख दी है, और प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो प्लीज। इसीलिए आया हूँ, इसीलिए 7 सालों के बाद सब समेटने आया हूँ। तुम समझ रही हो? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा परिवार है, मैं खुद समझ लूंगी, तुम अपने परिवार को समझो, ओके? मेरे परिवार? हेलो, जी मैं बता दूंगी। जी जी मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। जी देखो, तुम मेरे रूम में? चलो हम दोनों एक दूसरे को समेटने, मेरी बात तो सुनो तुम प्लीज। इस रूम में क्या कर रहे हो? अच्छा प्लीज तुम मेरी बात सुनो। प्लीज मेरे रूम से बाहर जाओ, मेरे रूम से बाहर जाओ प्लीज। अरे बाहर क्यों जाऊँ? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती अभिषेक हम दोनों को ऐसे देखे। जस्ट गो। झूठ कह रहे हो तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ ठीक है, मानता हूँ कि पहले मेरा भ्रम था कि मैं तुम्हें हर जगह, हर पल, हर घड़ी तुम्हें देखता था, लेकिन सच ये है कि तुम अभी भ्रम में जी रही हो। प्यार करती हो लेकिन कहोगी नहीं, और तुमने उस आदमी को अपना पति माना है जो तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो यार। और जब मेरी बात सुनो एक मिनट, देखो तनुजा, सच ये है कि जिंदगी में हम एक ही बार प्यार करते हैं, एक ही इंसान से प्यार करते हैं, और वो इंसान सिर्फ मैं हूँ, ऋषि सिंह बेदी, और कोई नहीं हो सकता। और बेमतलब की जिंदगी जीने का मतलब क्या है यार? तुम खुश नहीं हो, मैं खुश नहीं हूँ, हम पराये लोगों के साथ जी रहे। पराया नहीं, ओके? पराया नहीं, ये मेरा परिवार है। नताशा मेरी बेटी है, अभिषेक मेरा हस्बैंड है। तो चलो हम नया परिवार बनाएंगे, हम नया परिवार बनाएंगे। देखो तुम, मैं, नताशा, तान्या, ठीक है? हम खुशी भी चारों रहेंगे। नेत्रा परिवार में नहीं होगी क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं है, और वो अभिषेक परिवार में नहीं क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। बात सुन लो, उसके बाद रिएक्ट करना। और नताशा, जहाँ तक मुझे पता है, वो एक ही हो नहीं सकती। नहीं, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि वो एक ही ज्यादा वो मुझसे प्यार करती है, मुझे पापा मानती है। तुम्हें पता है ना, वो उसने स्कूल में क्या कहा कि मैं उसके पापा जैसा हूँ, मतलब साफ साफ है पापा मैं हूँ। और प्रिंसिपल ने भी कहा मिलिए नताशा के पापा से, मतलब पापा मैं हुआ, समझिए। तो प्रॉब्लम क्या है यार? ऋषि को किसी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि नताशा उसकी बेटी है। नताशा तो अभिषेक की जान है। यार सूप खत्म होने वाला है, अभी तक तू आया नहीं। मैं देख के आता हूँ। हाँ ओके। अरे यार तुझे भी अंदर है, लेके भी गया। भाई को फोन करता हूँ। देखा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना कहने के लिए, क्योंकि यही सच है तनुजा। ये सब बातें छोड़ो, सच छोड़ो, पीके छोड़ो, घर छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरा दिमाग खराब है। हम we'll live happily ever after. I promise you, I promise खराब you. हो गया है ऋषि, you've gone mad। नताशा के प्रिंसिपल को लगता है कि तुम नताशा के पापा हो, तो क्या मतलब तुम नताशा के पापा बन गए? हाँ। नो, वो होटल के मैनेजर को लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या मतलब है मैं प्यार करती हूँ तुमसे? हाँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और तुम प्लीज अब बार बार मेरे घर में आना बंद कर दो, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। मैं बार बार यही बोल रही हूँ। देखो तुम, ओके, हमारी लड़ाई को 7 साल हो गए, ठीक है? नहीं, तुम प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा रूडली तुमसे मैंने बात की, बट अभी भी नाराज हो तो आई एम सॉरी। दोनों इधर ही तो थे, कहाँ गए? मैं तुमसे नाराज थी, लेकिन अब नहीं हूँ ऋषि। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। इन 7 सालों में मैंने एक बार भगवान से नहीं मांगा कि प्लीज मुझे ऋषि वापस कर दो। मैं तो बस इसी बात का शुक्रिया अदा करती रही कि मुझे नताशा जैसी बेटी मिली, अभिषेक जैसा हस्बैंड मिला। सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला कोई हस्बैंड मिल सकता है। तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए प्यार था, उसका क्या हुआ? था, प्यार था, ओके, बहुत प्यार था, लेकिन वो मेरा पास था, तुम मेरे पास थे। नताशा और अभिषेक मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर है। मैं उन लोगों के बिना नहीं रह सकती, और मैं इतनी बुरी नहीं हूं कि मैं किसी और का दिल दुखा दूं।
ठीक ऐसे जैसे किसी ने मेरा दिल दुखाया था। नाइस। उसके दिल का दर्द दिखता है तुम्हें, दिल का दर्द नहीं दिखता। सच ही है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जितनी बातों मुझे। हाँ, अभिषेक, अभिषेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो वॉशरूम यूज करने आया था। ओके। सच कहूँ तो आई जस्ट लव द इंटीरियर्स ऑफ दिस रूम और द रूम वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। आज तक ऐसी कोई चीज कभी देखी नहीं। किसी ने डिजाइन किए? हाँ, इट्स ऑल हर। आई एम श्योर तुम्हारा भी इंटीरियर डिजाइन कर लेगी, राइट? रॉन्ग? नहीं, वो डिजाइन ये मुश्किल होगा डिजाइन करना, बिकॉज शी इज माय वाइफ। हाँ, शी तो लव्स मी, और किसी का काम क्यों करेगी, राइट? क्या यार, तुम आज उससे इतनी रूडली क्यों बात कर रही थी? तुम्हारा दुश्मन मेरा भी दुश्मन हुआ ना अभिषेक? हाँ, तो पॉइंट है, लेकिन कम से कम बाय तो बोल ले। पार्टनर है यार, खड़ूस होगा तो क्या, चलो बाय तो बोल लेते। यार हेलो, हेलो, आप अकेले आए हो मिस्टर हैंडसम के साथ आए हो? बेटा मैं मिस्टर हैंडसम के साथ आया, पर क्या है ना कि आपके मिस्टर हैंडसम और ब्यूटीफुल डॉल के साथ अंदर है। मतलब प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। अगर आपको मिस्टर हैंडसम से प्रॉब्लम है तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। सुन, आज के बाद अगर मुझे मोटी बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मुंह तोड़ दोगी? कैसे मुंह तोड़ोगी बताओ? सोच लो। सोच लिया। मुंह तोड़ गया मेरा। तुम पूरी की पूरी आहाना की कॉपी हो, पता है? हाँ ना, कौन है? आहाना ना, आहाना। छोड़ चल, ऋषि भाई मैंने कहा चल। ठीक है। अरे पहले बता के तो जाओ, मैं किसकी कॉपी हूँ? तुम ना, तुम्हारी मासी की। मासी? अरे ऋषि भाई रिलैक्स। मुझसे बात मत कर। अरे काम मेरा दिमाग बंद हुआ, मुझसे बात मत कर। मैंने कहा मुझसे बात मत कर। मैं उस एक घर के ये सोचते कि वो तनुजा पे चिल्लाए ना, उसे झगड़ा करो। तनुजा वहां बैठ के सूप पिला रही है, वो भी मुस्कुरा के। What the hell is this यार? मैं पागल हूं क्या यहाँ पे? एक मिनट, एक बात बताओ, आपको प्रॉब्लम किस बात से? कि तनुजा खुश है या एक और तनुजा के बीच में झगड़ा नहीं हुआ? तनुजा पे गुस्सा आ रहा है यार, रिलैक्स। समझ नहीं आ रहा यार मुझे यार, वो पीके साथ इतनी खुश क्यों है यार? दिल दुखता है मेरा। देखो यार, एक के पीछे उसका हस्बैंड है, वो आपको नहीं मिल सकती भाई। नहीं मिल सकती? अबे पागल है तू? वो मुझे मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, देख लेना। इतने दिनों बाद मुझे मिली है, मैं उसे जाने दूंगा, तू देख लेना बस। मुझे वही चाहिए और मुझे वही मिलेगी, तू देख लेना बस। भाई सुनो तो बस। अरे ऋषि भाई सुनो यार बात। गॉड, ओ गॉड, अगर मॉम को पता चल गया ना कि तनुजा वापस आ गई, तो फिर उसके घर जाके ना पता नहीं कितना भला बुरा सुनाएगी उसे। मॉम, मॉम कब आया आप? बस अभी आई, जब तू और तेरे भाई नहीं आए थे तब आई मैं। हाँ। कहाँ से जानी? सॉरी, वो आहाना बुला रही है गुस्से में। आना बुला रही है गुस्से में? अरे मॉम जाना जरूरी है, जा रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, हाँ। पहले तू मेरे साथ चल, मुझे बात नहीं गुस्से में आना मॉम, जाने दो प्लीज। मैंने कहा ना, मैं बुला रही हूँ तेरी मॉम, पहले मेरे से बात सुन। चुप, चल यहाँ, अरे चल, मॉम चल, समझो चल, बात मेरी को। अरे मॉम सुन, बीवी बुला रही है। कहा ना, चल। अरे कहाँ गए वो दोनों? बिना मिले चले गए? पता है आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा रहा था वो मुझ पे, मिस्टर खड़ूस। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, वो जब भी मुझे देखता है तो ऐसे घूर घूर के देखता है जैसे मैं उसकी बीवी उठा लाया हूं। क्या हुआ? इतना गुस्सा तो तभी आता है ना। खैर यार, दफा करो, गोली मारो उसे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी प्रिंसेस इतनी क्यूट लग रही है। हेलो हेलो। मुझे ऋषि को अपने आप से दूर रखना होगा। अगर मेरा अतीत मेरे आज में आ गया तो एक साथ पता नहीं कितनी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। 2 दिल तो टूट ही चुके, 2 परिवार भी टूट जाएंगे।